नमस्कार। जॉब सवाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यापम के माध्यम से एक बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारी प्रकार की पोस्ट हैं जिनमें से पटवारी की पोस्ट प्रमुख तौर पे देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जो रूल बुक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, कंप्लीट सिलेबस, और उसके अगले वीडियो से हम प्रॉपर क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। पहले अब आज की इस लेक्चर में हम रूल बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रूल बुक में क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है। ये जो परीक्षा है हमारी, इस पूरी परीक्षा को नाम क्या दिया गया है, तो ये पूरी परीक्षा जो है हमारी वो समूह 2 की है, जिसमें उप समूह 4 के बारे में चर्चा की गई है। उसमें क्या क्या है आपका, तो सहायक संपरीक्षक अधिकारी है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, सहायक नगर निवेशक हैं, सहायक राजस्व अधिकारी है, सहायक अग्निशमन अधिकारी है, और ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि सीधी भर्ती के रूप में हैं, और कुछ कैसी हैं, बैकलॉग टाइप से हैं। कुछ भर्तियां किस प्रकार की हैं, बैकलॉग की हैं। तो ये पूरी भर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें प्रमुख भर्ती है जो है वो आपकी कौन सी है, पटवारी भर्ती है, जो कि पूरी क्या है, लगभग सीधी भर्ती है ना। इसको देख लेते हैं इनके बारे में और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, ये सामान्य बातें हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र वगैरह कब से चालू होगा। तो अभी तो आपके पास रूल बुक आ गई है। इस रूल बुक के आधार पे अगर हम देखें तो आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, 5 जनवरी 2023 से है। कब से है, 5 जनवरी 2023 से आवेदन पत्र भरना चालू होगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जनवरी। काफ़ी कम समय है, ध्यान रखना है। जब फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद जल्द से जल्द इसको भरना है, ठीक है। आवेदन पत्र संशोधन कब से चालू हुआ, तो जिस दिन से फॉर्म भराएगा उस दिन संशोधन चालू हो जाएगा, क्योंकि 24 जनवरी तक क्या है, संशोधन उसमें चलेगा। परीक्षा की दिनांक क्या रहने वाली है, तो 15 मार्च से क्या होगी, परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कई सारे पद हैं, कई प्रकार की पोस्ट है, लगभग 150 से अधिक प्रकार की वैकेंसीज हैं। तो सभी के लिए अलग अलग दिनों में क्या होगा, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होगा। तो 15 मार्च से क्या होगा, आपका एग्जाम चालू होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क क्या रखी गई, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखी गई है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ठीक है, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश मूल के हैं, उनके लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। बैकलॉग के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। ये सामान्य बातें हैं। 15 तारीख से आपकी इसमें परीक्षा प्रारंभ होगी, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। ये पूरा सामान्य बेसिक बातें हैं। इन सबको आपको क्या है, उस समय बाद में ध्यान रखना है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे आरक्षण का गणित कैसा रखा गया है टोटल पोस्ट में। तो अगर आरक्षण के गणित को हम समझें, तो 2019 वाला जो राजपत्र जारी किया गया था, उसके आधार पर अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 20% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। जो अभी आपका जो विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है जिस पर, उसी के आधार पे अभी क्या है, हमारी पूरी वैकेंसी निकाली जा रही है। इसी के आधार पे पूरा क्या किया जा रहा है, ज्वाइनिंग दी जा रही है, ठीक है। जिसमें क्या है, ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया था, उसी के आधार पे क्या है, पूरी प्रक्रिया को अभी भी कंटिन्यू रखा जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह कितनी है। तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो रही है, 3555। ये टोटल पोस्ट मतलब क्या होता है कि जो उप समूह 4 के तहत जितनी भी प्रकार की पोस्ट हैं, उन सभी का मिला करके टोटल है वो 3555 है। जिसमें से पटवारी की पोस्ट कितनी है, 2736, ठीक है। 3555 में से 2736 पोस्ट किसकी हैं, पटवारी की हैं। तो ये इसमें टोटल क्या है, गणित बैठाया गया। अगर बात करें इन 3555 में से, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 257 सीट्स हैं। अनारक्षित वर्ग में 1187 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 518 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 774 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 819 पोस्ट रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका जो पटवारी के लिए 2736 पोस्ट हैं, उसमें कहाँ किसके लिए क्या गणित रखा गया आरक्षण के हिसाब से। तो जैसे अगर हम बात कर लें, अनारक्षित वर्ग के लिए टोटल 975 पोस्ट निकल करके आती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से 220 है। 975 में से ही 220 क्या है, महिलाओं के लिए है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसके तहत, आरक्षण के तहत। ईडब्ल्यूएस के लिए 223 सीट है। एससी के लिए 337 सीट है। एसटी के लिए 586 सीट है। और ओबीसी के लिए 615 सीट है। इस प्रकार से टोटल 2736 सीट हैं, जिनके लिए अब आपका एग्जाम होगा मार्च में, है ना। यहाँ पे है कि परीक्षा शहर क्या क्या है। तो परीक्षा शहर, ये परीक्षा केंद्र ये बनाए गए हैं। टोटल 13 परीक्षा केंद्र है, जिसमें रीवा, खंडवा, सीधी, सतना, सागर, मंदसौर, ये सब आपको बड़े शहर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। परीक्षा शुल्क के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। परीक्षा की समयावधि भी हमने देख ली थी। 5 तारीख से फॉर्म भरना चालू होंगे, 5 जनवरी से 19 जनवरी तक फॉर्म भराएंगे।
ये संशोधन की तिथि रहेगी और 15 मार्च से क्या हो जाएंगे, आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। मेन पॉइंट आते हैं, जो काफ़ी बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है आपको सिलेबस के हिस्से में। सिलेबस में एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि जिस हिसाब से अभी तक तैयारी बच्चों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी, जिसमें एक बड़ा पोर्शन था जो कि पिछली बार जो पटवारी भर्ती हुई थी 2017-18 में, उसके आधार पे था कि देखो यहाँ पे एक सामान्य बातें हैं, वो क्या है, सामान्य ज्ञान है। ये जो आपका सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है, ठीक है। 2017-18 में जब भर्ती हुई थी तब का सिलेबस है ये अभी का सिलेबस नहीं है, ठीक है। पहले हम अभी पुराना वाला सिलेबस देख लेते हैं और फिर अभी वाला सिलेबस देखेंगे कि अंतर क्या आ गया है, ठीक है। तो ये पुराने वाले सिलेबस में जब पुरानी भर्ती हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, इतने टॉपिक रखे गए थे, ठीक है। इस बार का जो सिलेबस आया है उसमें क्या है, अब देख लेते हैं। ये इस बार जो हमारी भर्ती होगी, सामान्य विज्ञान पहले भी था, सामान्य हिंदी पहले भी था, सामान्य अंग्रेजी नहीं था पहले। पहले सामान्य अंग्रेजी नहीं था, सामान्य गणित क्या है, पहले भी विद्यमान था। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पहले भी था, सामान्य कंप्यूटर भी था, सामान्य तार्किक योग्यता भी थी, और सामान्य प्रबंधन जैसा कोई टॉपिक पहले नहीं था। तो आपके लिए दो टॉपिक नए जोड़े गए हैं, वो क्या है, जनरल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, और दूसरा क्या क्या जोड़ा गया है यहाँ पे, जनरल मैनेजमेंट का एक अलग टॉपिक जोड़ा गया है। और जो हटाया गया है वो टॉपिक क्या है आपका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज, इस टॉपिक को क्या किया गया है, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपका क्या था पूरा, उसके बारे में चर्चा थी। आपको कल एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका हम जो क्लासेस हैं, जिसमें हिंदी की क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस, वो सभी क्या है, प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।